तो सबसे पहले हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर अब हम जो है तुलना कर रहे हैं। तो जैसे a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, तो हम इसके समीकरण 1 से पहले तुलना करेंगे और फिर इसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 समीकरण 2 से इसकी तुलना करेंगे। तो जैसे देखिए a1x, तो यहाँ पे x है तो x और a1 के जगह 5 दिया है, तो a1 के जगह हम 5 लिख लेते हैं। इसी प्रकार b1 के जगह b1y है तो y के जगह y दिया है, b1 के जगह -4 है तो b1 बराबर -4 लिख लेते हैं। इसी प्रकार c1 बराबर देखिए यहाँ पे अकेला c है तो यहाँ पे अकेला क्या है, c1 अकेला है यहाँ पे, तो यहाँ भी 8 अकेला है तो हम 8 यहाँ पे लिख लेते हैं। इसी प्रकार हम जो है अब a2 और x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 की इसमें से तुलना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए a2x, तो यहाँ a2x यानी x के जगह x है और a2 के जगह 7 लिखा है तो a2 बराबर 7। इसी प्रकार b2y है तो y के जगह y है और b2 के जगह 6 है तो b2 बराबर 6 लिख लेते हैं। इसी प्रकार c2 बराबर हम यहाँ अकेला c है तो यहाँ पे -9 लिख लेते हैं। इसके बाद हम a1 बटे a2 बराबर 5/7 लिखेंगे और b1 बटे b2 यानी a1 के जगह हमने 5 लिख दिया और a2 के जगह हमने 7 लिख दिया। इसी प्रकार b1 के जगह -4 है तो -4 और b2 के जगह क्या लिखेंगे बटे 6 है तो 6। इसी प्रकार c1 बटे c2 है तो यहाँ पे c1 बराबर कितना है 8 है तो 8 लिखेंगे और c2 के जगह यहाँ 9 है तो -9 लिखेंगे। इसके बाद जो कट रहा है तो काट देंगे। तो देखिए 2 दूनी 4 और यहाँ 2 तिहाई 6 यानी -2/3 आ चुका है। इसके बाद देखिए साथियों यहाँ पे a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि a1 बटे a2 5/7 है, b1 बटे b2 -2/3 यानी 5/7 बराबर और b1 बटे b2 कितना है -2/3 तो -2/3। और देखिए दोनों बराबर नहीं। जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं होता तब रेखाएं जो हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, बस इतना ही। आई होप को आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे का दूसरा देखेंगे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था ठीक उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर अब हम तुलना करेंगे यहाँ पे। तो देखिए a1x है तो यहाँ a1x तो x के जगह x है तो a1 के जगह क्या दिया है 9 तो a1 के जगह लिखेंगे हम 9। इसी प्रकार देखिए b1y है तो y के जगह y है तो b1 के जगह क्या दिया है 3 तो हम लिखेंगे b1 बराबर 3। इसी प्रकार c1 अकेला है तो यहाँ c1 बराबर कितना होगा 12। इसी प्रकार देखिए a2 है a2x तो यहाँ a2x तो x के जगह x है तो a2 बराबर क्या होगा 18। उसी प्रकार देखिए b2y तो y के जगह y है b2 के जगह क्या होगा 6 है। उसी के बाद c2 बराबर क्या होगा देखिए c2 तो c2 की जगह यहाँ पे 24 है तो हम 24 लिख लेते हैं। इसके बाद साथियों हम अब आगे क्या करेंगे
कि जो दिया हुआ है A1/A2 लिखेंगे, तो A1 के जगह क्या है 9 है तो 9 लिखेंगे, A2 के जगह क्या है 18 है तो 18 लिखेंगे। इसी प्रकार B1/B2 है तो B1 के जगह लिखेंगे 3 और बटे B2 के जगह 6 है तो 6 लिखेंगे। इसी प्रकार C1/C2, तो यहाँ पे C1 बराबर कितना है 12 है तो 12 लिखेंगे और यहाँ पे C2 बराबर 24 है तो 24 लिखेंगे। दिक्कत रहा है तो कर दें, तो 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 12 1 कम 12, 12 दूनी 24, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। देखिए साथियों, अभी यहाँ पर सब बराबर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, सभी बराबर आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है यहाँ पे C1/C2 के, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि रेखाएँ जो हैं क्या होती हैं, समपाती हैं। रेखाएँ समपाती हैं क्योंकि एक के ऊपर एक बिंदु जा रहे हैं। बस हो गया साथियों, यही आपका हल है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसको बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया है कि रेखाएं कब समपाती होती हैं, रेखाएं कब प्रतिच्छेद करती हैं और रेखाएं कब समांतर होती हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे एक लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर जाके क्लिक कीजिए और हमारे उस वीडियो को देखिए। एकदम बहुत ही आसान भाषा में हमने बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाया है। आप एक बार उस वीडियो को देखेंगे तो यह जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान लगने लगेगा। हाँ, इसके बाद हम क्या करते हैं कि A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो यहाँ पे A1 की जगह 6 तो A1 बराबर 6, B1 बराबर -3 और C1 बराबर 10 है तो 10 लिख लेंगे। इसी प्रकार A2 बराबर 2, B2 बराबर, अब यहाँ देखिए -y बस लिखा है तो हम जानते हैं कि यदि y के आगे कुछ नहीं दिया तो मान लेते हैं 1 है तो -1 और C2 बराबर 9। इसके बाद A1/A2 बराबर A1 के जगह 6 है तो 6 और A2 के जगह 2 है तो 2 लिख लेंगे। इसी प्रकार B1/B2 बराबर, तो यहाँ पे देखिए -3 है और इधर B2 की जगह -1 तो -1, C1/C2 बराबर, तो यहाँ C1 की जगह 10 है तो 10 और C2 की जगह 9 है तो 9 लिख लेते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो माइनस माइनस एक कट दिए दोनों में है, इसके बाद जो कट रहा है काट दें, 2 1 कम 2 और 2 तिहाई 6, फिर 1/3 तो 1/3, तो ये आ जाएगा 3/1। इस प्रकार ये भी 3/1 है और ये 10। अब कुछ कट नहीं रहा है तो हाँ, जो नहीं कट रहा है तो नहीं काटना है। इसके बाद देखिए साथियों, A1/A2 बराबर है B1/B2 के। इसके बाद C1/C2 बराबर नहीं है तो A1/A2 कितना है 3/1, उसी प्रकार B1/B2 कितना है 3/1 और बराबर नहीं है 10/9। अतः लिखेंगे, अतः रेखाएं समांतर हैं, अतः रेखाएं समांतर हैं। बस हो गया है, यही आपका आंसर होगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन, अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3x + 2y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 7। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जो है हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं साथियों कि जो बराबर 5 उस पार है तो हम सबसे पहले इसको पक्षांतर कर लेंगे। तो 3x + 2y - 5 बराबर 0 और 2x - 3y और प्लस है उधर तो इधर आएगा तो -7 बराबर 0। इसको लिख लेते हैं समीकरण 1 और इसको लिख लेते हैं समीकरण 2। अब हम जो है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा
A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करना है। इसके बाद हम जो है A1x है तो A की जगह 3 दिया है तो 3 लिखेंगे, और B1 2 है तो B1 बराबर 2, और इसी प्रकार C1 बराबर दिया हुआ है -5। साथियों आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने पहले ही बता दिया। जैसे देखिए समीकरण 1 में तो हम पहले ये वाले से मिलाएंगे और समीकरण 2 वाले को इससे मिलाएंगे। तो जैसे देखिए 3x तो यहाँ दिया A1x, मतलब x के जगह x है तो A1 के जगह 3 है तो A के जगह 3 लिख दिए। उसी प्रकार देखिए y के जगह y है और B1 के जगह 2 है तो 2 लिख दिए। फिर इसके बाद C1 देखिए यहाँ C1 यहाँ अकेला है तो यहाँ भी अकेला अचरपद क्या -5 तो -5 लिख दिए। A2 बराबर इधर देखिए A2x है तो यहाँ पे देखिए x के जगह x है और A2 के जगह 2 है तो हम 2 लिख देते हैं, तो ये A2 बराबर 2 लिख देते हैं। इसी प्रकार B2y है, क्या है B2y, तो यहाँ B2y तो y के जगह y है और B2 के जगह यहाँ पे क्या है -3 तो B2 बराबर हम लिख देते हैं -3। इसी प्रकार C2 देखिए अकेला है, यहाँ देखिए अचर पद अकेला है तो C2 की जगह लिखेंगे -7। इसके बाद हम A1 बटे A2 बराबर जो है यहाँ पे लिखेंगे, तो A1 के जगह क्या है 3 है तो 3 और A2 बराबर 2 है तो 2 लिख लेते हैं। इसी प्रकार B1 बटे B2 बराबर, तो यहाँ पे देखिए B1 का मान कितना है 2 है तो 2 लिख लेते हैं, और B2 का मान -3 है तो -3 लिख लेते हैं। उसी प्रकार C1 बटे C2 है तो C1 का मान -5 है तो -5 लिख लेते हैं, और बटे में C2 का मान -7 है तो -7 लिख लेते हैं। इसके बाद साथियों देखो जो कट रहा है तो काटेंगे, देखिए ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, हाँ ये माइनस माइनस तो इसको माइनस माइनस हटा देते हैं तो ये 5/7 हो जाता है। फिर अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 की। आप खुद देखिए यहाँ पे नहीं है, जैसे A1 बटे A2 बराबर कितना है 3/2, और यहाँ पे B1 बटे B2 क्या है 2/-3, मतलब एक दूसरे के ये बराबर नहीं है। अब हम आगे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और इनके एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। अतः रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं। साथियों जब A1 बटे A2 बराबर नहीं होता B1 बटे B2 के, तब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और उनके एक अद्वितीय हल होते हैं, मतलब केवल एक हल होता है। और तय रैखिक समीकरणों के युग्म क्या होंगे, संगत होंगे, क्योंकि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करने का मतलब इस प्रकार हुआ कि जैसे मैं ऐसे खींच दिया, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रतिच्छेद कर रही है कहाँ पे, एक बिंदु पर, तो ये क्या होगा, इनका एक अद्वितीय हल होगा। दूसरी बात ये संगत है क्योंकि एक बिंदु पे मिल गई है। देखिए यहाँ से एक आई रेखा है और यहाँ से प्रतिच्छेद कहते तो एक जगह मिल गई, तो रेखाओं के समीकरण के युग्म क्या होंगे, संगत होंगी। चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन साथियों, अब क्वेश्चन है 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9। तो इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखते हैं 2x माइनस 3y और बराबर के उस पार 8 है तो पहले पक्षांतर कर लेते हैं, तो -8 बराबर 0 हो जाएगा और इसको समीकरण फर्स्ट डाल लेते हैं। इसी प्रकार 4x माइनस 6y और 9 उस पार है तो इस पार पक्षांतर करेंगे तो -9 बराबर 0, तो समीकरण 2 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, इसके बाद हम
A1 बराबर मान लिखेंगे। देखिए A1 x है तो पहला समीकरण देखिए यहाँ पे, तो x के जगह x है, A1 के जगह 2 दिया है तो 2 लिख लेते हैं। इसी प्रकार B1 बराबर कितना है -3 तो -3, C1 बराबर -8 है तो -8 लिख देते हैं। A2 बराबर कितना है 4 है तो 4, B2 बराबर -6 है तो -6 और C2 बराबर -9 है तो -9 लिख लेते हैं। इसके बाद A1 बटे A2 बराबर हम लिखेंगे। देखिए A1 का मान 2 है तो 2 लिख लेते हैं और A2 का मान 4 है तो 4 लिख लेते हैं। इसी प्रकार देखिए साथियों B1 बटे B2 है तो B1 का मान कितना दिया हुआ है, तो B1 का मान दिया हुआ है यहाँ पे -3 और बटे में B2 का मान -6 है तो माइनस माइनस यहाँ कट जाएगा। इसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ C1 बटे C2, तो C1 का मान कितना दिया हुआ है -8 और बटे में C2 का मान दिया है कितना -9 तो -9 लिख लेते हैं। इसका भी माइनस माइनस काट देते हैं। अब साथियों जो कट रहा है तो उसको काट देना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए अभी क्या कट रहा है, तो यहाँ पे अभी कट रहा है 2, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 और ये नहीं कट रहे हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। देखिए कैसे नहीं है। तो साथ ही यहाँ पे देखिए 1 बटे 2 बराबर है, 1 बटे 2 बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है क्योंकि 8 बटे 9 है। जब ऐसा कुछ भी आता है तो हम क्या लिखते हैं कि रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं और कोई हल नहीं होंगे, और कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। अतः रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत हैं। साथियों अब आपको पता चले कैसे असंगत हो। देखिए जब रेखाएं यदि आगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 है और यदि C1 बटे C2 बराबर नहीं होता तब रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। समांतर मतलब होता है इस प्रकार, किस प्रकार, इस प्रकार समांतर होता है। अब ये बताइए अब समांतर है तो क्या कहीं पे मिल गए हैं, ये नहीं मिल गए। और जब कहीं नहीं मिल गए तो कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं, और साथ में देखो जब ये मिल नहीं रहा तो संगत ही नहीं होगा, असंगत होगा। जब मिलते हैं तब होता है संगत, और जब कहीं पे नहीं मिलते तब होता है असंगत। तो ये कहीं पे नहीं मिलेंगी क्योंकि समांतर रेखाएं यदि हम बढ़ाएं आगे तो ऐसे बढ़ती जाएंगी। देखिए ये ऐसे बढ़ेंगी साथियों, यहाँ पे ऐसे बढ़ती जाएंगी और आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे, लेकिन ये कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। और जब रेखाएं कहीं पे नहीं मिलती तो क्या होता है, असंगत, यानी ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14 है, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं अब कि जो पहला वाला दिया है इसको पहले हम व्यवस्थित कर लेते हैं। तो लिखेंगे व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करते हैं तो यहाँ पे देखिए 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 है। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, तो यहाँ पे 6 पे लिख लेंगे। इसके बाद 2 तिहाई 6 तो 3 तिहाई 9x और यहाँ पे आएगा 10y और बराबर 7। इसके बाद हम त्रियक गुणा करेंगे तो 9x प्लस 10y और बराबर यहाँ पे 7 छंग 42 हो जाएगा। इस प्रकार ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। वो अभी इसको और व्यवस्थित कर लेते हैं, हम 42 को इस पार ले आते हैं। तो 9x प्लस 10y और माइनस 42 बराबर 0, ये डाल देंगे समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार अब हम लिखेंगे 9x माइनस 10y और जो बराबर -14, तो उसको इधर ले आएंगे तो -14 बराबर 0, समीकरण 2। अब हम लिखेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से
तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब हम जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे A1 बराबर कितना होगा साथियों, तो A1 बराबर 9 होगा, यहाँ पे B1 बराबर होगा 10 और C1 बराबर होगा -42। उसी प्रकार A2 बराबर कितना होगा 9, तो 9 लिखेंगे। B2 बराबर कितना होगा -10, तो -10 लिखेंगे और C2 बराबर होगा -14, तो -14 लिख लेंगे। इसके बाद A1 बटे A2 बराबर, A1 कितना है 9, तो 9, A2 बराबर 9 तो 9। B1 बराबर, B1 बटे B2 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे तो B1 का मान 10 है तो 10 और -10 है तो 10। यहाँ पर C1 बटे C2 यानी -42 और बटे -14, तो माइनस से माइनस काट देंगे इधर पर। यहाँ पे देखिए साथी 9 से 9 भी काट देंगे, 9 कम 9, 9 कम 9, यानी A1 बटे A2 बराबर आपका कितना है, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, क्योंकि 1 बटे 1 बराबर आया हुआ है। यहाँ पे यदि 10 से कम 10 और 10 से कम 10 काटूँ तो यहाँ पे 1 बटे -1 हो जाएगा। अब हमको बताना है कि यह रेखाएं संगत है या असंगत, तो यहाँ पे लिखेंगे रेखाएं जो हैं बराबर नहीं है, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, अतः रैखिक समीकरणों के युग्म संगत होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, चौथा वाला। 5x - 3y बराबर 11 और -10x + 6y बराबर -22। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनको पक्षांतर कर लेते हैं इस बार। तो 5x - 3y - 11 बराबर 0 समीकरण फर्स्ट। इसके बाद -10x + 6y + 22 बराबर 0 समीकरण 2। इसके बाद हम A1x + B1y + C1 बराबर 0 तथा A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर देते हैं। इसके बाद हम देखिए साथियों A1 x है तो x की जगह x है तो A1 की जगह क्या आएगा 5, तो A1 की जगह 5, B1 की जगह क्या है -3 है तो -3 और C1 की जगह -11 है तो -11। उसी प्रकार A2 बराबर कितना है -10, B2 बराबर कितना है 6 और C2 बराबर लिखेंगे 22। इसके बाद साथियों हम क्या करेंगे, A1 बटे A2 बराबर, A1 का मान 5 है और -10 है तो यहाँ पे -10 लिखेंगे। यदि कट रहा है तो काट भी देना, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी -1 बटे 2 आ गया है। उसी प्रकार हम निकालेंगे B1 बटे B2, तो B1 का मान -3 है और बटे में 6 है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी -1 बटे 2। इसी प्रकार हम C1 बटे C2 भी निकालेंगे, तो यहाँ पे आया है -11 और C2 का मान है 22 और C1 का मान -11 हमने लिख लिया, तो 11 कम 11, 11 दूनी 22 यानी -1 बटे 2। इसके बाद साथियों हमको लास्ट में बताना है कि इसके बाद हम क्या करते हैं कि A1 बटे A2 बराबर आया हुआ है, तो हम लिख देते हैं A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और बराबर है C1 बटे C2 के, क्योंकि -1 बटे 2 बराबर -1 बटे 2 बराबर -1 बटे 2 है, यानी तीनों के मान जो हैं बराबर आए हुए हैं। जब तीनों बराबर हैं तो रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समपाती हैं, अतः रैखिक समीकरणों
के युग्म संगत होंगे। इसके बाद हम पाँचवा क्वेश्चन 4/3x + 2y = 8 और 2x + 3y = 12 इसको लिख लेंगे और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इससे पहला वाला जो है इसको जमा लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर। तो यहाँ पे 4/3 है तो 4/3x + 2y और बराबर 8 है। तो इसको हम यहाँ पे बटे 1 कर लेते हैं। इसके बाद एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4x + 3 दूनी 6y और बटे में 3 एलसीएम बराबर 8। इसके बाद 4x + 6y और 3 का गुणा 8 में करेंगे तो बराबर 24। इसके बाद हम इस तरह इसको पक्षांतर कर लेंगे तो 4x + 6y और -24 समीकरण फर्स्ट। इसके बाद सेकंड समीकरण है 2x + 3y और -12 बराबर इधर भी क्या आ जाएगा 0 समीकरण सेकंड। इसके बाद हम a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर इसके बाद a1 बराबर कितना होगा 4, b1 बराबर कितना होगा 6 और c1 बराबर होगा -24। इसी प्रकार a2 बराबर 2, b2 बराबर 3 और c2 बराबर होगा -12। बराबर कितना होगा 6 और c1 बराबर होगा -24। इसी प्रकार a2 बराबर 2, b2 बराबर 3 और c2 बराबर होगा -12। इसके बाद साथियों हम क्या कहेंगे a1/a2 बराबर 4/2 और b1/b2 बराबर कितना होगा तो b1 का मान 6 है और बटे में 3। इसी प्रकार c1/c2 तो c1 का मान है -24 और c2 का मान है -12। इसके बाद जो कट रहा साथियों काट देना तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 तो यहाँ आएगा 2/1। इसी प्रकार 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 तो यहाँ भी आएगा 2/1 तो 2/1। इस प्रकार माइनस माइनस काट देंगे 12 1 कम 12, 12 दूनी 24 तो यहाँ आएगा 2/1। इसके बाद हमको क्या करना है यहाँ पे, इसके बाद हम लिखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 की, यानी 2 बराबर 2 बराबर 2, यानी तीनों जो है बराबर है। तो लिखेंगे रेखाएं समपाती हैं, रेखाएं समपाती हैं, अतः रैखिक समीकरणों के युग्म संगत होंगे। बस हो गया साथियों यहीं तक।